चाय वाला बना मिस्टर चाय शाय। टोपीपुर नाम के गांव में सीताराम नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। हालांकि चाय वाला बड़ा गरीब था, वो बहुत ही मेहनती था और उसकी चाय में अजब सा स्वाद था। वो सुबह उठते ही स्नान कर अपने आंगन में पानी डालकर अपना ठेला लगा लेता था। अपने स्टॉक का जरूरी सामान मार्केट से लाकर चेक कर दुकान शुरू कर देता और फिर पुकारने लगता था, चाय गर्मा गर्म चाय, चाय जो भी पिए स्फूर्ति लाए, उबासी भगाए नींद भुलाए। ओए चाय गरम चाय, चाय की चाय और कर लो दोस्तों से हाय बाय। बस कुछ दूर पैदल चलते ही उसी गांव में गन्नू राम का एक भैंस का तबेला भी था। गन्नू राम अपने तबेले की और अपने भैंस की दोनों की खूब रखवाली करता था। तभी तो उसके तबेले का दूध भी गांव में प्रख्यात था। अपनी चाय में डालने को सीताराम जी दूध भी इसी भैंस के तबेले से ताजा ताजा गाढ़ा मलाईदार लाता था। एक दिन गन्नू राम, क्यों न वही चाय की दुकान मैं ही खोल दूं, है? वैसे भी एक नंबर की क्वालिटी का दूध है ही मेरे पास, भाई मेरे अपने तबेले का। लालच में आकर एक दिन गन्नू राम ने सीताराम को देने वाले दूध में एक सुबह 2 लीटर पानी मिला लिया। अब देखते हैं कौन उसके यहाँ चाय पिएगा, है? मैं बड़ा ही धनवान बनूंगा, सब मेरे यहाँ ही आएंगे। सीताराम ना धोकर अपनी चाय की दुकान लगाकर बैठ गया। सीताराम के यहाँ इंस्पेक्टर चाय पीने आया। वो तो कई समय से उसके यहाँ चाय पीने जाता था। और बताओ सीताराम, क्या हाल है? सब ठीक? चलो एक मलाई मार के मसालेदार अदरक वाली और पुदीने वाली चाय पिला दो। आज ड्यूटी पर मेरी बजी पड़ी है। उस चुन्नी लाल के स्मगलिंग केस में बड़ा ही रिपोर्ट फाइल करनी है। और तो और उसके बाद चप्पलपुर गांव के सिग्नल पोस्ट पर निगरानी भी करनी है। सलाम साहब। ओ हाँ जी सरकार, आपके लिए तो डबल मलाई की स्पेशल चाय लेकर आता हूँ, बस अभी लाया। ये कहते ही सीताराम अपनी किटली में थोड़ा और दूध, चाय, चीनी, अदरक और पुदीना डाल मलाई मार के एक गिलास चाय लेकर इंस्पेक्टर को हाथ में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देने लगा। ओए चाय गर्मा गर्म चाय, चाय की चाय और कर लो दोस्तों से हाय बाय। ओह थू थू थू, यह क्या सीताराम, तुम्हारी चाय में? हा थू थू थू, यह क्या? ओह रहने दे, मेरे को दोस्त से ही बाय नहीं करनी। रख तू अपनी चाय, आज तो रपट लिखने का भी मन ना होवे है। यह क्या है सीताराम? और फिर क्या था, बस ये कहते ही वो मुंह बनाए अपना अधूरा ग्लास चाय के ठेले पर रख पछाड़ सीताराम को अलविदा कर चला गया। सीताराम को कुछ समझ में आए उसके पहले ही, अरे बिड़ू 2 कटिंग चाय लाना जरा, मस्त मलाई मार के। हाँ, एक मेरे लिए और एक अपने बिड़ू मोंटू के लिए। ओ हाँ जी क्यों नहीं। और फिर वो अपनी कड़छी घुमाए चाय बनाकर किटली में डाल 2 ग्लास में ले आया। ओए चाय गरम चाय, चाय की चाय और कर लो दोस्तों से हाय बाय। ये रही आपकी स्पेशल चाय। ओ छी छी छी, थू थू थू। ओ सीताराम, आज तो तूने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया है। सोचा था तेरी चाय पीकर आज कॉलेज जाऊंगा, तूने तो मेरी यारी ही मिटा दी है। दोस्तों, क्या कोई मेरे को हाय बाय नहीं करेगा? ओ हाँ यार, ये तो एकदम बकवास है। आज की हाल है सीताराम जी, बीवी ने खाना नहीं खिलाया क्या घर पे कि आज चाय बनाने में गड़बड़ी कर रहे हैं? ये तेरा गाना अपने पास रख और ये तेरी चाय भी। बस और फिर क्या, और 2-3 ग्राहक निराश होकर सीताराम के ठेले से मुंह लटकाए हाथों हाथों बोल चले जाते। सीताराम सोच में पड़ गया कि माजरा क्या है। वो तो बस हर रोज की तरह चाय बनाकर सबको एक मीठी सी मुस्कुराहट और 2 मीठे शब्दों के साथ दे रहा है। एक काम करता हूँ, मैं ही एक गिलास चाय बना के पी के देखता हूँ कि साला माजरा क्या है। बावड़ी पूछ, हर कोई थू करके जा रहा है। और फिर सीताराम मजे से अपना गाना गाते गाते अपनी मस्ती में अपने रोज के अंदाज में चाय बनाता है
और ग्लास को लेकर बैठता है पीने के लिए। चाय, गर्मा गर्म चाय। मेरी चाय मुझे स्फूर्ति लाएगी, उबासी भगाएगी। आबा थू थू थू। ई का चाय मेरी आबा ऐसी कब से हो गई? बावली पूछ, मैं ऐसी चाय कब से बनाने लगा? सीताराम अपनी दुकान का पूरा स्टॉक चेक करता है। चीनी तो बिल्कुल सही। अरे अदरक एकदम ताजा ताजा मार्केट से कल ही तो लाया था। पुदीने हरे हरे और चाय की पत्ती सीधे आसाम से भरी पड़ी। दूध ग्लास में भर पतीली में डालते हुए। हैं ई का इतना पतला पानी सा? पानी है कि दूध होएगा बा? हे भगवान! गन्नू राम, रुक मैं आता हूँ। कसम से तेरे दूध का दूध और पानी का पानी ना किया तो मेरा नाम भी सीताराम नहीं। सीताराम गन्नू राम की दुकान पर जा पहुंचा। देखा कि उसके सारे ग्राहक उसके यहाँ चाय पी रहे थे। बस तबेले के बाहर ही गन्नू राम ने अपनी दुकान खोल ली थी। फिर क्या? सीताराम सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। सीताराम ने टोपीपुर गांव के बगल में ही चप्पलपुर गांव जाकर पता लगाया कि उस गांव का सबसे प्रसिद्ध तबेला किसका है और वो वहां जा पहुंचा। अरे ओ सीताराम जी, हम तो अपने आप को बड़े अच्छे से जानत हैं। आपकी चाय, वाह वाह वाह। हम एक बार हमारी बिटिया की शादी में आपके गांव आए थे। पूरी बारात आपके यहाँ चाय पिया था। आपकी चाय बस विदाई के वक्त वो स्वाद जैसे हमारे दिल का मलहम बन गया। आपकी मीठी बानी हो। हम अपनी बिटिया रानी की विदाई का दुख आपके प्यार भरे बोल में थोड़े समय के लिए भूल ही गए थे। पूरी बारात आपके यहाँ चाय पी के खुशी खुशी चप्पलपुर गांव लौटी थी। सीताराम को कुछ याद नहीं आया, लेकिन वो तो हमेशा अपने ग्राहकों को अपने हाथ की चाय का गिलास 2 मीठे बोल और एक बड़ी मुस्कान के साथ दिया करता था। वो सोच में ही पड़ गया। फिर उसने गन्नू राम की पूरे करतूत और कहानी नथुलाल को बताई। आहा, ये बात है। हमार सीताराम को कोई परेशान नहीं कर सकता इसे। हम देखा था कि इस एग्जीबिशन में जब मिनिस्टर आएंगे तो हमार रबड़ी का ठेले के बाजू में ये तोहार चाय का ठेला चलेगा। बस फिर और क्या। गांव में कुछ 2-3 दिन के बाद ही एक साइंस एग्जीबिशन लगा। पूरे देश विदेश से जाने माने और ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक आए। एग्जीबिशन का दिन, हर कोई वैज्ञानिक अपने मॉडल्स को लिए तैयार। मिनिस्टर ने रिबन काट कर उसका उद्घाटन किया और फिर मिनिस्टर को चाय और रिफ्रेशमेंट्स देने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने बाहर के ठेले से चाय मंगवाई। ओए छोटू, इधर आ, जरा बाहर के ठेले से एक बड़ा ग्लास चाय लेके आ। चुटकी में छोटू बाहर लगे सीताराम के ठेले पर जाकर चाय का ऑर्डर देने लगा। सीताराम ने इस बार कच्ची न खाई थी। इस बार वो दूध भी नथुलाल के तबेले से ले आया था। और तो और नथुलाल बाजू में ही रबड़ी का ठेला लगाए, उसके साथ ही उसका आत्मविश्वास बढ़ाए कंधे से कंधा मिलाए खड़ा था। हाँ क्यों नहीं छोटू, मैं बस यूं गया और यूं आया चाय लेकर। ये कहते ही सीताराम ने मलाई मार एकदम मस्त पुदीने और अदरक वाली मसाला चाय बना ली। सीताराम की चाय बन गई। अपनी ही मन रंगी स्टाइल में ट्रे लिए अपनी इस स्पेशल चाय वो बस जा ही रहा था उन मिनिस्टर्स और वैज्ञानिक को देने के लिए। वाह वाह सीताराम, का जच रहे हो। सुनो, वो मीठी सी मुस्कान और मीठे बोल मत भूलना। हाँ। और ये कहते हुए नथुलाल ने सीताराम का हौसला बढ़ाया और फिर मूंछ मरोड़ने लगा। बोला, मूछा हो तो नथुलाल जैसा, वरना ना हो। सीताराम अपने साफ सुथरे कपड़ों में अपनी चाय की ट्रे लिए मिनिस्टर्स के आगे खड़ा हो गया। सबको प्यारी सी मुस्कान के साथ चाय देते देते बोला, चाय गरम चाय, गर्मा गर्म चाय, जो भी पिए स्फूर्ति लाए, बुझे हुए दिमाग की बत्ती जलाए। एकदम। फिर वो रुका और चाइनीज साइंटिस्ट मिस्टर किम क्वान शाई की ओर देखकर वापस बोलने लगा, एकदम किंग कॉन्ग चीशाई की तरह ले लो एक चुस्की मीठी चाय। वैज्ञानिक मिस्टर किम क्वान शाई उसकी स्माइल और उसके अंदाज को देखता ही रह गया। उसकी चाय की चुस्की लेते ही उसे एक आइडिया आया। उसका अधूरा प्रयोग जो कि सालों से विफल हो रहा था, उसे पूरा करने को वो भागा। वो तुरंत अपने मॉडल के पास जाकर एक गिलास भर गर्मा गर्म चाय उसमें डाली और वो मॉडल अचानक से चाय की स्टीम से चलने लगा।
जादुई भाप इंजन ट्रेन और 1 ही मिनट में उसकी मिनी ट्रेन भागने लगी। हर कोई मिस्टर किम क्वान शाई की कामयाबी पे तालियां बजाकर उन्हें एक और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट की कामयाबी पर मुबारकबाद कहने लगा। मिनिस्टर ने उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। हर कोई सीताराम से और चाय मंगवाने लगा। सब कोई चाय की चुस्कियां आनंद से लेने लगे। किम क्वान शाई और मिनिस्टरों ने इस मेहनती हंसमुखी सीताराम को मिस्टर चाय शाय का खिताब दिया। अब सीताराम जी मिस्टर चाय शाय के नाम से जाने जाते हैं। टोपीपुर गांव में ये बात फैल गई। गवर्नमेंट ने एक खास ग्रांट सीताराम के नाम पास करी। टोपीपुर गांव और चप्पलपुर गांव दोनों में जब भी कोई इवेंट्स होती तो सिर्फ मिस्टर चाय शाय का ठेला लगता। यहाँ तक कि मिस्टर चाय शाय ने 4 असिस्टेंट रख लिए थे। इंस्पेक्टर को पता चलते ही उन्होंने गन्नू राम का ठेला बंद करवा दिया। कुछ रकम दंड भरने के बाद गन्नू ने फिर ठेला खोल तो दिया, लेकिन उसकी बुरी प्रतिष्ठा और दुर्व्यवहार के कारण कोई उसके यहाँ चाय पीने नहीं जाता। यहाँ नथुलाल मुस्कुराते हुए, मूछा हो तो नथु लाल जैसा, वरना ना हो। और यहाँ टोपीपुर गांव में सुबह उठते ही मिस्टर चाय शाय उर्फ सीताराम जी ने अपनी बढ़िया सी शानदार चाय की दुकान बना ली थी। 3-4 असिस्टेंट साफ सुथरे कपड़ों में, हर कोई मीठी सी मुस्कान लिए गांव के बेस्ट चाय। और जब भी कोई चाय हाथ में लेता अवश्य कोई ना कोई मीठे बोल सुनता और अपने मन को आनंदित कर लेता। वहां से चाय पीकर खुशी लिए वापस जाता। चाय की चाय और दोस्तों के साथ की हाय बाय। चाय गर्मा गर्म चाय, जो भी पिए स्फूर्ति लाए, बुझे हुए दिमाग की बत्ती जलाए। ये रही आपकी स्पेशल चाय। चाय फ्रॉम नन अदर देन मिस्टर चाय शाय। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने ये सीखा कि कर बुरा हो बुरा और नेक काम दौलत से अच्छा है। मीठा बोलना ही खिलाना है। मीठी बोली और विनम्रता हर किसी को भाती है। और तो और सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी मेहनत से कमाई गई दौलत को कोई नहीं छीन सकता। मिस्टर चाय शाय की तरह